वेलकम बैक नाजरीन। 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन को नामुनासिब और गैर ज़रूरी नारों के ज़रिए मुतनाज़ बनाने से बेहतर है कि हम उनके असल मसाइल को सामने लेकर आएँ। हमारे माशरे में औरत का एहतराम किया जाता है, उसको इज़्ज़त दी जाती है। वो महरूम है तो अपने हकूक़ से महरूम है, उनके हकूक़ पर बात होनी चाहिए। ख़वातीन के हकूक़ के नाम नहाद अलमबरदार जो नारे लगा रहे हैं वो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम है, जिससे ख़वातीन के हकूक़ के लिए उठने वाली असल आवाज़ों पर मनफी असर पड़ रहा है। अच्छा, मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिनकी ना तो इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही वो इखलाकी तौर पे सही है। इन मुतनाज़ नारों की वजह से औरतों के हकूक़ के लिए जो चलने वाली तहरीक है उसको ना सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि उन ख़वातीन की कोशिशों पे भी पानी फिरने की कोशिश की गई जो अरसा दराज से तमाम तर मुफादात से बालातर होकर ख़वातीन के जो जारी इस्तेहसाल है उसके खिलाफ आवाज़। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारूफ मुसन्निफ़, शायर, हिदायतकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खलील रहमान कमर साहब। खलील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खलील साहब, हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ये औरत मार्च हो रहा है और ख़वातीन को हुकूक दिलाने की हमेशा की तरह बातें भी हो रही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अमली तौर पर ये जो औरत मार्च किया जाता है इस पर क्या वाकई ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाती है या फिर सिर्फ इस किस्म के नारे दर्ज होते हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं जो अल्फाज या जुमले हम टीवी पे अदा भी नहीं कर पा रहे होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हू इज़ लिसनिंग दिस टाइम। और इससे पहले कि मैं कमेंट करूं, फ़िज़ा, आज मैं जिस शहर में बैठा हूं फैसलाबाद, इससे मेरा सबसे मजबूत नाता एक ऐसे शख्स की वजह से था जो मेरे बेटों जैसा दोस्त और दोस्तों जैसा बेटा था, जो पिछले महीने हमें छोड़कर दुनिया से चला गया, मेजर निसार। मैं सब सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि उसकी बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए। कम कम बापों को ऐसे बेटे मैसर आते हैं और कम कम दोस्तों को ऐसे दोस्त मैसर आते हैं। देखो फ़िज़ा, ये बहस जो चल रही है 2 साल से, मैं हैरान हो रहा हूँ अभी भी। ये जब दुनिया में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है तो पाकिस्तान में ये मार्च क्यों होता है? ये बेशर्मी का अलम उठाए सड़कों पर नाचने वाली चंद औरतें, इनको अब लगाम क्यों नहीं डाली जाती? और मेरे यहाँ की वो औरत जिसकी हुर्मत पर हर्फ आ रहा है इनके घटिया नारों और घटिया और गलीज नारों की वजह से, वो उठकर अब इनके मुंह पर जूता क्यों नहीं मारती? आई थिंक आई हैड प्लेड माई रोल। एक मर्द का इनको कुछ कहना बाइस्ड, और मैं बार बार समझाता था और मैं पिछले 1.5 साल से समझा रहा हूँ। याद रखिएगा, इनके जो करतूत हैं उसकी वजह से माशरे में 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ेगी, वो मर्द के लिए सूटेबल है। तो एक्चुअली व्हाट आई वाज फाइटिंग फॉर, आई वाज फाइटिंग फॉर द वीमेन, नॉट फॉर द मैन एट ऑल। मर्दों को तो फ़ायदा है, लेकिन सवाल ये है कि मेरी सरकार कहाँ है, मेरी एजेंसीज़ कहाँ हैं, और वो ये ढूंढ क्यों नहीं रहे कि कौन ये मुट्ठी भर 35-36 औरतें कौन हैं और इनके साथ मिले हुए मर्दनुमा जो मखलूक है वो कौन हैं और किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि जिस तरह ये आवाज़ बुलंद हुई थी अब तक इनकी नाक में नकेल डाल देनी चाहिए थी। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस मामले पर मर्दों से ज़्यादा जो बेहुरमती हो रही है वो मेरे यहाँ की औरत की हो रही है, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसने वफ़ा और हया के अलम बुलंद किए हैं। उनके मुंह पर थूकती हैं औरतें उस दिन, नाच कर, बेपर्दगी करके और घटिया लिबास पहनकर। समझाने का जो अच्छा, खलील साहब, विफाकी जो वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा था कि जी इस औरत मार्च के खिलाफ आवाज़ उठाई है विफाकी वज़ीर ने मज़हबी अमूर के जो है। जी मैं वफाकी वज़ीर साहब को इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इट शुड नॉट बी ओनली वन फेडरल मिनिस्टर एट ऑल, इट शुड बी कम्युनिटी एज ए होल। जी, हर बेटी, हर माँ और हर बहन की इज्जत आबरू पर हर्फ आ रहा है उनकी वजह से। लेकिन इससे एक फ़र्क हो गया है कि अब ये डिस्क्रिमिनेट हो गई हैं। हाँ, मेरी जो कुरान की आयत थी, अच्छी औरतें और बुरी औरतें, और अब ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात की तमीज़ कर ली जाए। इन औरतों ने साबित किया कि मेरे यहाँ की अच्छी औरत जो है उसकी अज़मत का अलम जो है वो हम उठाए फिर रहे हैं, और ये उस अलम को ज़मीन पर रौंद रही हैं अपने पैरों के नीचे।
इट इज़ हाई टाइम फिजा इस पर बहस करने की बजाय और इनको इम्पोर्टेंस देने की बजाय, आई डोंट बिलीव दे आर सो इम्पोर्टेंट दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट देम इन एवरी प्रोग्राम. नाउ दे शुड बी पुश्ड बैक. आई टेल यू, ये मुझे एक सवाल का जवाब अच्छा खलील साहब, अब आपकी बात मुकम्मल अगर होगी, आप कह रहे हैं कि इन पे बात नहीं करनी चाहिए, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए फिर मुझे बताएं? अगर ये वाकई मगरबी एजेंडे पे काम कर, इनको कैसे रोका जाए? भाई इट्स वेरी सिंपल. दे शुड बी टॉट अ लेसन. इनको हया और वफा का दर्स देना चाहिए और इनको बताना चाहिए. इनसे मैं पहले ये बात पूरी सुन लो फिजा. सवाल ये है कि दुनिया में ना यूरोप में, ना अमेरिका में, ना किसी और मुल्क में किसी के सोशल सेटअप पर उंगली नहीं उठाई जा रही. ये मेरे मुल्क के सोशल सेटअप पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? हमारे यहाँ ये करिकुलम क्यों लागू करने की कोशिश की जा रही है? हमारा करिकुलम उनके ऊपर लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? बेशर्मी और बेगैरती का ये आलम है कि आप बजाय इसके कि अपनी अक़दार पर प्राइड लेती, आप चाहती हैं कि वो वहाँ का बाहर का करिकुलम लाकर हमारे सरों पर लाद दिया जाए और हमारे यहाँ बेहयाई का देव जो है वो हमारे सरों पर मंडलाने लगे. इन बातों को क्या समझकर स्टेट को इनको आड़े हाथों नहीं लेना चाहिए? क्या इनको बताना नहीं चाहिए कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? दिस इज नॉट फेमिनिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और ये कौन है फेमिनिस्ट? सवाल ये है, इफ दे टॉक ऑफ वीमेन राइट्स, तो हु दैट स्टूपिड इज हु डजंट बिलीव दैट दोज राइट्स. मैं सबसे बड़ा दाई हूँ औरत के हर राइट का. हमारे यहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं फिजा, जिसकी वजह से लोग दुबके बैठे हैं. मेरे यहाँ के जो नॉन अर्बन एरिया है, अनअर्बन एरिया है, उसका बाप बहुत बड़ी ज्यादती का मुर्तकिब है. वो बेटी से पहला और बुनियादी शरई हक जो है वो छीन लेता है, उसकी मर्जी की शादी का. मैं चीख कर कहता हूँ, अगर मैं सब बापों से इस वक्त मुखातिब हूँ, आप पर लाजिम है और शरई हुक्म है आपके ऊपर, शादी करते हुए बेटी की अपनी मर्जी मत ठूंसी उसके ऊपर. कुरान पर हाथ रखवा कर पूछिए, बेटा जिससे मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ वो पसंद है तुम्हें? और अगर वो नहीं पसंद तो खुदा के वास्ते बेटी को बोझ समझकर किसी की खूंटी के साथ मत बांध दीजिए. ये जब बाप अपनी अपनी नाम नेहाद गैरत और अपनी नाम नेहाद ज़बान का सहारा लेकर बेटियां वहाँ भी आते हैं जहाँ वो शादी नहीं करना चाहती, तो सोशल सेटअप में पहली बुराई शुरू होती है, जो सब बुराइयों की माँ है. अगर ये काम शुरू हो जाए और हमारे बापों को ये तरबियत दे दी जाए, तो खुदा की कसम ये फेमिनिस्ट अपनी मौत आप मर जाएंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. यहाँ रात को सोई हुई बेटी को जगाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी फलां एक कज़न के साथ तुम्हारा मैं निकाह तय कर आया हूँ फलां दिन को. दिस इज एस्टॉनिशिंग फॉर दैट गर्ल. व्हाई? आप उससे पूछते क्यों नहीं? उसने 50-55 साल की जिंदगी गुजारने जाना है. ये इस बुनियादी हक पर हमारे यहाँ का कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है जो इनके साथ नहीं है? तो ये गलीज नारे कहाँ से आए थे? मैं बार बार एक घटिया तरीन नारा है जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, वन ऑफ, और इससे ज़्यादा क्या कि मैं उनको नेशनल टीवी पर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इसको मेरे ख्याल में मैं कह सकता और ये चल सकता है कि लोग बैठ गए ठीक से. और वो जो पोस्टर आपको इन बदबख्त औरतों से पूछे कोई कि कभी ये बैठने का तरीका किसी बाप और भाई ने बताया है? ये हमेशा माँ बताया करती है. बाप और भाई तो नजर चुरा कर गुजर जाते हैं और ये माँ की बताती है, बेटा इस तरह नहीं बैठते. तो इट्स हाई टाइम फिजा, इस बहस को लंबा करके इनको इम्पोर्टेंस देकर इनकी नौकरियां पक्की करवाने की बजाय. अच्छा, आपने बाप और भाई का जिक्र किया, बड़ी आपने अहम बात की. ये जो आपने एक नारा कोट करके बताया खलील साहब, वो बाप और भाई के हवाले से ये भी कहती हैं खवातीन कि हमारा नाम हमारे बाप से पहचाना जाता है, भाई से या शौहर से. हमारा अपना एक तारुफ है, हम अपने नाम से पहचाने जाएं. इसकी क्या समझ आई आपको इस मुतालबे की? ये चंद मुट्ठी भर औरतें इसी तरह, देखिए बाप का नाम कहाँ हटता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप तय कर लीजिए बैठ के, उसमें कोई शौहरों की पाबंदियां होती? तो आप शादी से पहले तय कर लीजिए कि मेरे बाप का नाम चलेगा. अगर वो नहीं मानता तो ना कीजिए शादी उससे, बैठी रहिए आराम से. इनके इन्हीं करतूतों की वजह से हमारे यहाँ
बच्चों में अच्छा, वैसे जो कामयाब औरतें हमारे फील्ड में खलील साहब, जिनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े बड़े हर फील्ड में आपको कामयाब औरतें नजर आएंगी, तो उनके बाप की भी इज्जत है कि फलां की बेटी है, या शौहर का नाम भी उसको भी इज्जत से पुकारा जाता है कि भाई ये फलां की बीवी है या फलां की माँ है। औरत जो है वो भी तो पहचान बनती है ना, मतलब अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए। और मैं आपको बताऊं फिजा, ये इनके ये अपने करतूतों की वजह से उन औरतों की एफर्ट्स को भी फॉइल कर रही हैं, उनको भी ज़ाया कर रही हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ बहुत ऐसी माशाल्लाह ऐसी औरतें हैं जिन्होंने औरतों के हकूक़ के लिए बड़ा काम किया है। इन्होंने अपने गलीज़ नारों की वजह से उनकी काविशों को भी बदनाम किया है। चलिए खलील साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्त सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद खलील साहब मेरे साथ मौजूद है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खलील रहमान कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। औरत मार्च के हवाले से बात हो रही है। खलील साहब एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खलील साहब, औरत मार्च पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये मगरबी एजेंडे पे काम कर रही है और खासतौर पे जो हम जिन्स परस्ती है इसको बड़ा फ़रोग दिया जा रहा है। आपने देखा होगा इस किस्म के मिनारे होते हैं इनके प्लेक कार्ड्स पे दर्ज कि जी जो अगर कोई मर्द किसी मर्द के साथ रहना चाहता है या अगर औरत किसी औरत के साथ रहना चाहती है, जिसको हम गेज एंड लेस्बियंस कहते हैं, तो वो कहते हैं जी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता हमारे माशरे में? देखो फिजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तारीख से नादान औरतें हैं, तारीख से बेबहरा औरतें हैं कि ये वो जंगल का निज़ाम था जिसको ख़त्म करके हमने माशरे की तरफ कदम रखा और एवोल्यूशन करते हुए हम माशरे की इस शक्ल तक पहुँचे। ये हमें खींच के वापस उसी जंगल के माशरे की तरफ ले, बल्कि वो माशरा नहीं, उसी जंगल की रहतल की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। मैं सवाल पूछता हूं, अगर ये इस किस्म की बकवास कर रही हैं तो इसको सुन कौन रहा है? आप क्यों सुन रहे हैं? वाई एवरी चैनल इज गिविंग देम इंपॉर्टेंस? वाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एक्शन? सवाल तो ये है। ये मेरे और आपके चीखने से अगर ये इनका भौंकना बंद हो जाता तो मेरे ख्याल में 2 साल पहले इनको कारी ज़र्ब लग चुकी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा खलील साहब, अगर आप कहते हैं रियासत पाकिस्तान अगर एक्शन ले, आप मुझे बताएं, अगर इनके औरत मार्च को रोक दिया जाता है या अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे हुकूक को दबाया जा रहा है। पावर हो इस तरह तो कुत्ते भी आके क्लेम करने लगेंगे हमारी, उनके भौंकने को भी स्टॉप करते हैं। तो इसका मतलब है चंद कुत्ते अगर भौंकने लग जाएं तो वी शुड बी गिविंग देम राइट टू बार्क ऑन अस, यू नो। इस तरह तो माशरे नहीं चलते कि एक ऐसा घिनौना एजेंडा उठा के आप हमारे सरों पर लादने के लिए निकल आएँ और सड़कों पर आके मुजराना तमाशे करें। इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। या फिर एक काम कीजिए, स्टेट को बोलिए रेफरेंडम करा लें हमारी औरतों से, फिर इनके मुंह पर वो खुद थूक देंगी। बल्कि मैं रेफरेंडम कराने की क्या ज़रूरत है, मैं चीख के कहता हूँ, मेरे यहाँ की औरत को एहसास होना चाहिए कि इनका जो एजेंडा है वो उनकी हुर्मत पर कलंक थोपने के मुताबिक है। उनको अपनी हुर्मत बचाने के लिए अब खुद निकलना होगा। ये आवाज़ दबाई जा रही है, ये एक ऐसा घटिया तरीका है जिसकी वजह से स्टेट को, हमारी जैसी पुअर स्टेट को, अंडर डेवलप्ड कंट्री को हमेशा अपनी टोज पे रखा जाता है। इस बात को मत भूलिए। आप इकलौती एटॉमिक पावर हैं, इकलौती इस्लामिक एटॉमिक पावर। आपके घुटने ज़मीन पर लगाने के लिए वो सारी शोरशें ईजाद करेंगे, ये भी उसी एक शोरश का हिस्सा है। आप इसको दबा लेंगे, वो कोई और शोरश खड़ी कर देंगे। लेकिन आपको संभलना है, आपको समझना है। आप मुल्क सिर्फ इकॉनमी पर नहीं चलते, मुल्क अपने सोशल सेटअप पर चला करते हैं, अपनी तहजीब व तमद्दुन पर चला करते हैं। हम जब किसी के सोशल सेटअप को गाली नहीं देते तो किसी को ये हक कैसे है कि वो हमारे सोशल सेटअप को गाली दे? जब हम सिर्फ तबलीगी तौर पर इस्लामी शायर की बात करते हैं, हमने जाके ठूंसे नहीं आपके ऊपर, तो आप अपना गलीज़ एजेंडा लेकर हमारे ऊपर क्यों चढ़ दौड़े हैं? और ये कौन हरकारे हैं इनके? इन हरकारों से पूछना चाहिए। अगर मैं हैरान हूँ कि एक तबका, एक छोटा सा गिरोह अगर आपके
आपकी पूरी कौमियत को खा जाने के दर पे है, तो उसको रोकना क्या आवाज दबाना है? वो खुली जंग कर रहे हैं आपके साथ। वो अच्छा खलील साहब, ये एक और अहम आपने इशू देखा होगा इस दफा जो भारत में हुआ है, ये जो मुसलमान खवातीन हिजाब लेती हैं, इस्लामिक इंजंक्शंस की। बिल्कुल। अच्छा खलील साहब, भारत में जो इस बार हो रहा है, जो मुसलमान खवातीन हिजाब लेना चाहती हैं, उनके हिजाब पे बाकायदा पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कॉलेज से निकाला जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। आप देखें अब उनके अदालतों में मामला डिस्कस हो रहा है, मतलब हिजाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस हवाले से भी नूरुल हक कादरी साहब ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने, उन्होंने कहा था जी जो हिजाब डे किया जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हिजाब, ये जो औरत मार्च किया रहे थे, इस पर हिजाब भी एक नारा ये भी हो कि हिजाब आपको लेना चाहिए जो लेना चाहते हैं, ताकि उन जो मुसलमान खवातीन है भारत में, उनको एक पैगाम जाए, बल्कि उन लोगों को पैगाम जाए जो उनके हिजाब पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको एक नारा ये भी इसमें लगाना चाहिए प्ले कार्ड में कि जी जो खवातीन हिजाब लेना चाहती हैं उनको आज़ादी है, उनको ज़बरदस्ती को उनका हिजाब कैसे उतार सकते हैं? ये भी तो औरतों के राइट है ना, जिस पर डाका डाला जा रहा है कि जी आप हिजाब उतार कर आएंगे तो आपको नौकरी करने देंगे, पढ़ने देंगे। उनके लिए आवाज़ क्यों उठाई जाती है? बात नहीं करेंगी आप। मुझे एक फिजा रुको 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 फिजा, नहीं बात तो खवातीन के हुकूक की कर रही है ना, ये तो खवातीन के साथ जहाँ गलत हो रहा है उनके खिलाफ बात क्यों नहीं होगी? खवातीन के साथ जुल्म ज्यादती। फिजा फिजा रुको ना, मैं जवाब कैसे दूंगा अगर तुम बोलती रहोगी तो? जी 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 देखो, आप इनकी तारीख उठा लो, जब से ये औरतों का दिन मना रही हैं, या ये सो कॉल्ड औरत मार्च इन्होंने शुरू किया है, ये कभी भी इंडिया में होने वाली औरतों के साथ ज्यादती, इसमंदरियों और जुल्म के बारे में बात नहीं करेंगी, क्योंकि उससे इनकी तनख्वाह कटती है। ठीक है, तो आप कैसे तवक्को कर रहे हैं? आप बार बार ये, आप पिछले साल भी इस तरह की बातें कह रही थी, लेकिन ये नहीं सुनी जाती। आप इनका डाटा इकट्ठा करवाइए, पता कराइए इन्होंने आज तक इंडिया में होने वाले औरतों पर किसी जुल्म की बात की है? नेवर, दे विल नेवर। तो अब बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए। और खुदा के वास्ते हमारे मुल्क को इस किस्म की घटिया बहस में डालकर इसके जो बाकी मांदा बचे हुए तरक्की के रास्ते नहीं रोकने चाहिए। आखिरी 2 से 3 मिनट में आपका कमेंट चाहूँगी इस हवाले से। ये जो सारी जमातें इमरान खान साहब को हटाने के लिए इकट्ठी हो गई हैं, तो ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं या फिर बिलावल जरदारी साहब है, आपको लगता है कि मुल्क की तकदीर ये बदलेंगे? अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ इमरान खान so far is not able to perform, बट उसके बावजूद नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे ये नाने इक़्तिदार इन जैसे लोगों के हाथ में आ जाए, तो बस इस्तग़फ़ार, दे हैव ऑलरेडी प्लेड हैवक विद द कंट्री एंड दैट्स इनफ। अब खुदा के वास्ते इनसे जान छुड़वा लीजिए। मैं क्या कहूँ, और मेरी दुआ है कि अपने इस आखिरी अपने दौर के इन आखिरी अरसे में इमरान खान परफॉर्म कर जाए, बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ होप्स फ्रॉम द गाय। और बदकिस्मती है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। उसकी दयानतदारी के बावजूद ये एक अलमिया है जिसको सारी कौम सफ़र कर रही है, और मेरे यहाँ का गरीब तबका बुरी तरह पिस रहा है। ये मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से तो इमरान खान जैसे आदमी को रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी। तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हमारे पास वही क़यादत दोबारा आ जाए, और ऐसे बच्चों की क़यादत, वो बच्चे थोड़ी हैं, नाम लगाया हुआ रखा हुआ उन्होंने बच्चे, तो तब इस्तग़फ़ार, ऐसे नालायक लोगों के हाथ में तो कभी इक़्तिदार नहीं आना चाहिए। मुल्क को बर्बाद करना है तो। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में सियासत में आने का इशारा दिया था खलील साहब, तो ये वाकई कोई सियासत में आने का इरादा रखते हैं? फिजा, मैं आपको एक बात बताऊं, इफ़ थिंग्स डू नॉट गो कंट्रोल, मेरा अभी तक मेरा ईमान है कि इमरान खान इज़ एन ऑनेस्ट गाय। अल्लाह करे ही इज़ एबल टू डिलीवर बिफोर ही फिनिशेस विद हिज टेन्योर। अगर ऐसा ना हुआ तो परहैप्स मैं इसमें कूद जाऊंगा, फिर क्या होता है आई डोंट नो। जी खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल की खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई?
बोल अपील करता है कि केस आवाम के सामने सुना जाए ताकि आवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।